Good morning students. Today is your SST turn. Lesson number 8 Soils of India. इंडिया की डिफरेंट तरीके की जहाँ मिट्टी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So student, in this chapter we are going to study about what is soil, different types of soil found in India. इंडिया में जितने भी तरीके की जितनी भी टाइप्स की soil होती हैं पाई जाती हैं उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे. And what is soil erosion? Last, how can we prevent soil from erosion? मीनिंग पढ़ेंगे. So students, our first topic is what is soil. देखिए soil का मीनिंग, soil is the top covering of the surface of the earth. And देखिए ये जो है soil जो है टॉप, सबसे जो टॉप कवरिंग है हमारे जो अर्थ सरफेस की सबसे जो ऊपर की कवर है, जो टॉप कवरिंग है इज कॉल्ड एज सॉइल. वही मिट्टी है, सॉइल है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक साधन है जो हमें नेचर से मिला है, रिसोर्स है. क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं या फिर ट्रीज हैं ये सारे मिट्टी में ही ग्रो करते हैं, मिट्टी में ही बढ़ते हैं और फिर हमें इससे सारी चीजें खाने की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हमें मिलती है खाने की. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. एंड सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन या फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा. मिट्टी कैसे फॉर्म्ड होती है कि जब नेचुरल फोर्सेस जैसे बरसात आ गई, बरसात अपने आप से आती है या फिर फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी कहीं से आ गया तो क्या हो जाता है, ब्रेक लार्ज रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस. जब वो बहुत स्पीड से आते हैं, तेज देखा है जब आपने लहरें कितनी स्पीड में चलती है, किसी को भी उड़ा देती है तो लहरें इतनी तेज स्पीड में चलती हैं. जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं. जब बरसात होती है या बहता हुआ पानी आता है बहुत तेज स्पीड में तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस. छोटे छोटे पीसेस में उनके टुकड़े हो जाते हैं. These pieces are further broken into sand and silt. और फिर उसके बाद वो टुकड़े जो होते हैं वो और ब्रेक हो जाते हैं और टूट जाते हैं और वो सैंड और सिल्ट फॉर्म कर लेते हैं. देखिए सैंड जो होती है रेत होती है, सिल्ट जो होती है थोड़ी उससे फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो वो फॉर्म कर लेती है. एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ लार्ज प्रोसेस. अब सॉइल बनती कैसे है, देखिए मैंने बताया सॉइल का मीनिंग, फॉर्म कैसे सॉइल जो है वो फॉर्म होती है. अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में ये है कि सॉइल का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है. एंड इट टेक्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. हजारों साल लग जाते हैं फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ थिक लेयर ऑफ सॉइल टू बी फॉर्म. 1 सेंटीमीटर जो थिक जो लेयर होती है, जो उसकी मोटाई होती है सॉइल की, 1 सेंटीमीटर बनने में सॉइल को हजारों साल लग जाते हैं, हजारों थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल को बनने के लिए. तो देखिए सॉइल जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनती है, उसको सालों साल, हजारों साल लग जाते हैं. जगह की अलग अलग सॉइल होगी, जितनी ज्यादा सॉइल होगी उतनी ज्यादा फर्टाइल होगी. तो अलग अलग प्लेसेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग तरीके की सॉइल होती है मिट्टी. So student, if the soil particles are very fine, जब एकदम बिल्कुल जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों से जो मिट्टी बनती है वो एकदम बिल्कुल एकदम चिकनी होती है, उसको हम क्ले बोलते हैं. क्ले मिट्टी देखी है हमने, क्ले से हम पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होती है, एकदम स्मूथ होती है, एकदम चिकनी होती है. तो फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो उसको क्ले बोलते हैं. एंड इफ अ लिटिल कोर्स इट इज कॉल्ड सिल्ट. और थोड़ी उससे खुरदुरी है तो वो सिल्ट कहलाई जाती है. एंड इट इज वेरी कोर्स इट इज कॉल्ड सैंड. और बहुत ज्यादा खुरदुरी होती है तो वो सैंड होती है. सैंड देखिए रेत आपने, वो रेत हो जाती है. वाटर पासेस थ्रू सैंड इजीली. सैंड में वाटर जो है वो इजीली पास हो जाता है, इजीली. एंड सैंड इज ड्राई एट इज लिटिल और नो मॉइस्चर इन इट. क्योंकि सैंड जो है वो कैसी होती है, ड्राई. एक तो जो रेत है वो सूखी होती है और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है. देखिए जब उसमें मॉइस्चर नहीं है, आप मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी में क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है और वो ड्राई नहीं है, सूखी नहीं है. लेकिन आप सैंड में कितना भी पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से पानी जो है वो इजीली निकल जाएगा, वाटर पास हो जाएगा एकदम सैंड में से. क्ले ऑन द अदर हैंड कैन रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर. क्ले जो है वो अपने अंदर बहुत पानी जो है वो रख सकती है. एंड इट विल मेकिंग स्टिकी एंड हैवी. और जब वो पानी उसके अंदर चला जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है. जब उसके अंदर पानी स्टोर हो जाएगा, जब पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर तो वो मिट्टी भी भारी हो जाएगी. क्ले डज नॉट अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू इट इजीली. और क्ले जो होता है वो इजीली वाटर जो है उसमें से फ्लो नहीं करता है. देखा, इट इज इफ द सॉइल इज मेड अप ऑफ टाइनी स्टोन्स. कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो छोटे छोटे स्टोन से, पत्थरों से बनी होती है. इट इज कॉल्ड ग्रेवल. यू कैन सी पेज नंबर 63 इन योर बुक. उसमें देखिए ग्रेवल जो होते हैं, टाइनी जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उससे पथरी जो बजरी बोलते हैं ना उसको बोलते हैं ग्रेवल. तो ग्रेवल कैन नॉट रिटेन एनी वाटर. उसमें भी कोई भी पानी जो होता है वो
इकट्ठा नहीं हो पाता है। अ गुड सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। देखिए जो एक अच्छी मिट्टी है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो द रॉटेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड ह्यूमस। और इससे क्या होता है, जितने भी जो लीव्स हैं, डेड लीव्स हैं या फिर डेड प्लांट्स हैं, इसकी जो लीव्स है इससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ये कैसा फर्टिलाइजर है, एक जो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, फर्टाइल होता है। So student, this topic is completed. Our next topic is types of soil.